जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 7, टोबैको एंड योर हेल्थ। तो इसकी मैंने समरी अपलोड कर दी थी। तो आज इसकी ज़रा हम ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द नेक्स्ट टाइम यू सी a packet of cigarettes, notice what is written on the label. It is a warning about the dangers of the cigarette smoking to your health. अगली बार जब आप सिगरेट का पैकेट देखें तो लेबर पर लिखी हुई चीज को गौर से पढ़ें। ये सिगरेट पीने के आपकी सेहत पर नुकसानात के बारे में एक इंतबाह होता है, तंबीह होती है, वार्निंग होती है। मोस्ट गवर्नमेंट्स रिक्वायर cigarettes makers to warn people about the risks of smoking. हुकूमतें सिगरेट बनाने वालों से मुतालबा करती हैं कि वो लोगों को तंबाकू नोशी के खतरात के बारे में खबरदार करें। ठीक है, जाहिर सी बात है, मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है। इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि सिगरेट के हमारी बॉडी के ऊपर कोई असरात नहीं है। ठीक है, इन द पास्ट पीपल डिड नॉट नो अबाउट द डेंजर्स ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग, but medical experts have learned that the smoke from tobacco contains poisonous substances which can damage your body. देखिए, माजी में लोगों को सिगरेट पीने के खतरात का इल्म नहीं था, लेकिन तिब्बी माहिरीन ने ये सीखा है कि तंबाकू के धुएं में जहरीले मादे होते हैं जो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो एक माजी था, आप ये नहीं कह सकते कि इंसान अब कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। इंसान तरक्की कर गया, आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस्ड है। स्मोकिंग टोबैको इन पाइप्स और cigars is just as harmful as smoking cigarettes. ठीक है, पाइप या सिगार में तंबाकू पीना भी सिगरेट पीने जितना ही नुकसानदेह है। स्मोकिंग टोबैको इज आल्सो हार्मफुल। तंबाकू पीना भी नुकसानदेह है। टोबैको इन एनी फॉर्म डैमेजेस योर हेल्थ, कि तंबाकू किसी भी शक्ल में हो, तंबाकू किसी भी शक्ल में इस्तेमाल आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। 3 seconds after a person starts smoking a cigarette, his heart beats faster, his blood pressure rises, and a portion of oxygen in his blood is replaced by the harmful gas. एक शख्स जैसे ही सिगरेट पीना शुरू करता है, 3 सेकंड्स के अंदर उसका दिल तेज धड़कने लगता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसके खून में ऑक्सीजन का एक हिस्सा नुकसानदेह गैस से तब्दील हो जाता है। Cancer causing chemicals also fill his lungs every time he inhales the smoke. Nicotine, carbon monoxide, and tar are the most dangerous substances in cigarette smoke. कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स भी हर बार जब वो धुआं अंदर खींचता है तो उसके फेफड़ों को भर देते हैं। निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, टार सिगरेट के धुएं में सबसे ज्यादा खतरनाक मादे हैं। तो ये चीजें आपकी हेल्थ को जैसे जैसे करती हैं, तो इन हर क्लास में इसके मुताल्लिक चैप्टर डालने का यही मतलब है कि हमारे जो यूथ हो कम से कम नुकसान के बारे में अवेयर हो। कल को अगर हमारे यूथ करते भी हैं तो उनके पास ये कहने का कोई उज़र नहीं होगा कि हमें पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। इस वजह से आप देखें, 9th में भी इससे के रिलेटेड चैप्टर है, 10th में भी है। हर क्लास में कोशिश कर रही है गवर्नमेंट के इससे रिलेटेड बच्चों को बताया जाए। Nicotine makes the blood vessels narrower so that the heart must work harder to pump blood through the body. The flow of the blood in a smoker's body is reduced because of the nicotine. निकोटीन खून की नालियों को तंग कर देता है, जिसकी वजह से दिल को खून जिस्म में पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सिगरेट पीने वाले के जिस्म में खून का बहाव निकोटीन की वजह से कम हो जाता है। Carbon monoxide is harmful gas that replaces part of oxygen in blood. The oxygen level in smokers' blood is lowered by this poisonous gas. कार्बन मोनोऑक्साइड वो नुकसानदेह गैस है जो खून में ऑक्सीजन के एक हिस्से की जगह ले लेती है। इस जहरीली गैस की वजह से सिगरेट पीने वाले के खून में ऑक्सीजन की सतह कम हो जाती है। Tar damages lung tissues. It affects the hair-like parts of the cells called cilia that line the breathing tube.
by moving back and forth. The cilia sweep dust and particles out of the lungs to the throat and mouth so that they can be breathed or coughed out. ताकि वो तार फेफड़ों के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है। ये खुलियों के बालों जैसे हिस्सों को मुतासर करता है जिन्हें सीलिया कहा जाता है, जो सांस की नालियों की अंदरूनी सतह पर होते हैं। सीलिया आगे पीछे हिलकर फेफड़ों से धुआं और जर्रात को गले और मुंह की तरफ बाहर निकालते हैं ताकि उन्हें सांस के जरिए या खांसी के जरिए बाहर निकाला जा सकता है। तो ये आप देखेंगे कभी भी स्मोकर्स को तो वो आपको खांसता हुआ ही नजर आएगा। When tar from cigarette smoke builds up in the lungs, it forms a sticky brown mass which slows down the action of the cilia. Smoking one pack of cigarettes every day puts a cup of tar into the lungs each year. जब सिगरेट के धुएं से टार फेफड़ों में जमा होता है तो ये एक चिपचिपा भूरा मादा बनाता है जो सीलिया की हरकत को सुस्त कर देता है। हर रोज एक पैकेट सिगरेट पीने से हर साल फेफड़ों में एक कप टार जमा हो जाता है। Cigarette smoke also causes a lung disease known as chronic bronchitis. It occurs when smoke irritates the lining of the bronchial tubes, making them produce too much mucus. सिगरेट का धुआं एक फेफड़ों की बीमारी का सबब भी बनता है जिसे दायमी ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। यह उस वक्त होता है जब धुआं ब्रोंकाई नालियों की अंदरूनी सतह को जलन पहुंचाता है जिससे वो बहुत ज्यादा बलगम पैदा करती है। The mucus blocks the air tubes and a person with bronchitis coughs a lot to get rid of it. As tar builds up on the walls of their air tubes and lungs over the years, it can cause cancer cells to grow. Cancer cells multiply and destroy the healthy cells, and after some time, the lungs will not function correctly. ये बलगम हवा की नलियों को बंद करता है और ब्रोंकाइटिस के शिकार शख्स को इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत ज्यादा खांसी करनी पड़ती है। सालों के दौरान जब टार हवा की नालियों और फेफड़ों की दीवारों पर जमा होता है तो ये कैंसर के खुलियों की नशोनुमा का सबब बनता है। कैंसर के खुलिये बढ़ते हैं और सेहतमंद खुलियों को तबाह कर देते हैं और कुछ वक्त के बाद फेफड़े सही तरीके से काम नहीं करते। तो मेरे ख्याल में ये कॉमन टॉपिक है, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ज़रूरत है। हर किसी को ये पता है कि सिगरेट से क्या क्या नुकसान होता है। The only way to treat lung cancer is to remove all or part of the diseased lung. This type of cancer is the second highest cause of the death among the people who smoke. Non-smokers rarely get cancers. फेफड़ों के कैंसर का इलाज करने का वाहिद तरीका यह है कि बीमार फेफड़े का सारा हिस्सा या कुछ हिस्सा हटा दिया जाए। इस किस्म का कैंसर सिगरेट पीने वालों में मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। गैर तंबाकू नोशी करने वाले तो कैंसर शाज़ व नादिर ही होता है। तो ये वाला जो कैंसर है ये मोस्टली स्मोकर्स को ही होता है और सिगरेट की वजह से ही होता है। Even though smoking is dangerous to health, smokers often find it very difficult to quit the habit. Smokers' bodies become so used to nicotine that they have nervous reaction when they don't get it. ठीक है, अब देखें, अगरचे तंबाकू नोशी सेहत के लिए खतरनाक है लेकिन सिगरेट पीने वालों को अक्सर इस आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। सीधी सी बात है, तो ये आसान नहीं होता छोड़ना। सिगरेट पीने वालों का जिस्म निकोटीन का इस कदर आदी हो जाता है कि जब उसे निकोटीन नहीं मिलता तो वो घबराहट का शिकार हो जाता है। तो इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है इंसान की। क्विटिंग स्मोकिंग इज हार्डेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज. The body tells the brain that it wants nicotine. It takes a lot of willpower for a person to resist smoking at that point. Eventually, however, the body will learn how to get along without nicotine. सिगरेट छोड़ना पहले चंद दिनों में सबसे मुश्किल होता है। जिस्म दिमाग को बताता है कि उसे निकोटीन चाहिए। इस मौका पर सिगरेट पीने से बचने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा कुव्वत इरादे की ज़रूरत होती है, ताहम बिल आखिर जिस्म निकोटीन के बगैर रहना सीख लेता है। तो जैसे इसको छोड़ा जाए तो जाहिर सी बात है शुरू शुरू में इंसान की बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे उसको उकसाती है, मोटिवेट करती है और बल्कि मजबूर कर देती है
ठीक है, और इस मजबूरी में अगर इंसान के पास स्टील के नर्व्स हों, वो अपनी हवास पे कंट्रोल कर सके, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाती है। Some people think that chewing tobacco, pan and naswar won't harm their health, but they are wrong. कुछ लोग ये समझते हैं कि तंबाकू चबाने जैसे पान और नस्वार से उनकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो गलत है। जिस भी चीज की आपको एडिक्शन पड़ जाती है ना, वो चीज आपके लिए गलत है। सिंपल इज दैट। Nicotine can enter the body through the blood vessels in the mouth. It then makes the heart speed up, and chewing tobacco also leads to the other health problems. It can cause mouth cancer or damage the gums so that the teeth become loose and fall out. निकोटीन मुंह की खून की नालियों के जरिए जिस्म में दाखिल हो सकता है। इसके बाद ये दिल की धड़कन को तेज करता है, और तंबाकू चबाने से दीगर सेहत के मसाइल भी पैदा होते हैं। ये मुंह के कैंसर का सबब बन सकता है या मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे दांत ढीले होकर गिर सकते हैं। तो ये सारी चीजें नुकसानदेह हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नस्वार रखें अगर मुंह में तो इससे मसला नहीं होता। In many countries, it is against the law to sell tobacco to young people. Even if a person does not use tobacco, he or she still can be harmed by it. Every time you inhale near people who are smoking, you breathe in the poisonous substance. बहुत से ममालिक में नौजवानों को तंबाकू फिरोख्त करना कानून के खिलाफ है। नौजवानों को तंबाकू फिरोख्त करना कानून के खिलाफ है। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स तंबाकू इस्तेमाल ना भी करे, तब भी उसे इससे नुकसान हो सकता है। जब भी आप सिगरेट पीने वालों के करीब सांस लेते हैं, आप जहरीले मादों को सांस के जरिए अंदर ले जाते हैं। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो स्मोकर होता है वो खुद तो फिल्टर करके पी रहा होता है। आप उसके साथ बैठे हैं तो आपका ज्यादा नुकसान है, क्योंकि आप फिल्टर करके नहीं पी रहे। Nearly two-thirds of the smoke from the cigarette goes into the air around the smoker. When you breathe in, the smoke can damage your body in the same way that it harms the smoker's body. सिगरेट के धुएं का तकरीबन 2/3 हिस्सा सिगरेट पीने वाले के इर्द गिर्द हवा में फैल जाता है। जब आप उसे सांस में लेते हैं तो ये धुआं आपके जिस्म को उसी तरह नुकसान पहुंचा सकता है जैसे ये सिगरेट पीने वाले के जिस्म को नुकसान देता है। Medical experts have learned that people who live with smokers have greater risk of getting lung cancer other than people who live with non-smoker. ठीक है, तिब्बी माहिरीन ने मालूम किया है कि जो लोग सिगरेट पीने वालों के साथ रहते हैं, उन्हें गैर तंबाकू नोशी करने वालों के साथ रहने वालों की निस्बत फेफड़ों के कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आप उनके साथ रहते हैं तो ये रिस्क आपके लिए भी ज्यादा है। Because of the danger to the non-smokers, many countries have always prohibiting the smoking in the public places. The picture of the burning cigarettes with a single or double line drawn across it is International No Smoking symbol. गैर तंबाकू नोशी करने वालों को खतरे की वजह से बहुत से ममालिक में अवामी मकामात पर सिगरेट पीने पर पाबंदी के कवानीन हैं। जलते हुए सिगरेट की तस्वीर जिस पर एक या दो लकीरें खींची गई हों, ये आलमी सिगरेट नोशी ममनू का निशान है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। तो ये होपफुली आपको इस चैप्टर की ट्रांसलेशन ने किसी हद तक हेल्प की होगी। तो स्मोकिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने माइंड सेट को एक तो देखें। मसला ये है कि अनपढ़ तो जो कर रहा है सो कर रहा है। आजकल हमारा मसला ही यही है कि हमारी एजुकेशन भी टेक्निकल चोर पैदा कर रही होती है। हमारे पढ़े लिखे लोगों के पास हर गलत काम करने की भी दलील मौजूद होती है। आप मुमकिनात की दुनिया में रहते हैं। वट एवर यू कैन ड्रीम दैट इज पॉसिबल। जो भी चीज़ आप ख्वाब में देख सकते हैं, जिस भी चीज़ का आप ख्वाब देख सकते हैं, वो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो हम आजकल आपके पास जितनी बड़ी दलील ही क्यों ना मौजूद हो, तो आपके पास अगला बैठा हुआ बंदा उसके खिलाफ उसके अपोजिट भी दलील दे सकता है। आपके अल्फाज को मोड़ा जा सकता है। तो सिगरेट वालों के साथ जब आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि सिगरेट ही जिंदगी का राज है। शराब पीने वालों के साथ बैठेंगे तो आपको वो भी बता देंगे कि क्या ही जिंदगी है, आप तो बस ऐसे ही जी रहे हैं। तो लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये किस तरह से आपकी हेल्थ को इम्पेक्ट करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। सो दैट शुडंट बी द केस that even if we observe the educated people are also smoking, so that shouldn't be the case. That's why government is
trying their best to add topics in each class so that our youth is aware about it. Hopefully, this video will help you. Thank you so much.